आप सभी का जूनियर असिस्टेंट की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम देखिए लगातार पहला पार्ट जो हमारा था वह सामान्य हिंदी से था और सेकंड पार्ट जो हमारा है सामान्य बुद्धि परीक्षण। इससे आपको कितने, तो आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण से आपको 15 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाना है। उसी के लिए मैं आपके सामने क्लास लेकर आया हूँ। तो हम 15 नंबर की तैयारी आज की क्लास में करने वाले हैं और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। पैरा 31 से 33 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या का चयन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 31 नंबर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्व करने के लिए या एनालॉगी के प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको ए से जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू याद रखनी चाहिए और ए से जेड तक आपको अपोजिट याद करना चाहिए। तभी आप जो है इस तरह के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर बात करें यही प्लेस वैल्यू की तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। एक मिनट, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। और एफ की कितनी होती है? तो 6 होती है। और एक्स की कितनी होती है? एक्स की 24 होती है और डी की हमारी प्लेस वैल्यू 4 होती है। के की 11 होती है और पी की हमारी कितनी होती है? तो पी की हमारी 16 होती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। अब देखिए अगर ए से 1 से हम 6 तक जाते हैं तो हमें 5 5 प्लस करना पड़ेगा। अगर यहीं हम 11 से 16 तक जाते हैं तब भी हमें कितना? तो 5 प्लस करना पड़ेगा। कितना? तो 5 प्लस हमें करना पड़ेगा। अब यहीं देखिए फिर अगर हम 24 में अगर 5 जोड़ देते हैं, 24 5 कितना होगा? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हमें जो है आगे खिसक जाएंगे। कितना? 29 हो जाएगा। यानी हम कितना पहुंच जाएंगे? तो जो हम पहुंच जाएंगे वह सी पे पहुंच जाएंगे। और कहाँ पे पहुंच जाएंगे? सी। और सी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी? तो सी पे पहुंच जाएंगे। और डी 4 5 9 हो जाता है। यहाँ पे आपका 9 यहाँ पे जुड़ेगा तो आपका 9 पे क्या होता है? तो आई होता है। सी आई। सी आई कहाँ पर है? तो सी आई देखिए ऑप्शन नंबर केवल आपका सी में है। आगे देखते हैं। आगे देखिए कह रहा ताश का संबंध जो है जोकर से दे रखा है तो पुस्तक का संबंध पूछ रहा है। तो कह रहा विकल्प में लेखक है, शब्द है, आवरण है और संपादक है। तो देखिए 32 में ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कि देखिए जिस प्रकार ताश की गड्डी में जोकर होता है, आपने ताश अगर देखा होगा तो उस ताश में जो है जोकर एक जरूर मिलेगा आपको। उसी प्रकार पुस्तक में आपकी आवरण रहती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अब यहीं देखिए फिर आपको AIMBFGN CGKO का फिर आगे प्रश्नवाचक की जगह पूछ रहा है क्या प्रश्न, आपका विकल्प क्या होगा। थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं। अब देखिए तो देखिए अगर यहाँ बात करें तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू से सहायता से हम करेंगे। ए की हमारी 1 होती है और बात करें ई की प्लेस वैल्यू यहीं 5 होती है और आई की हमारी 9 होती है। एम की कितनी होती है? तो 13 होती है। बी की 2 होती है। एफ की 6 होती है। जे की 10 होती है और एन की 14 होती है। यहीं पर सी की 3 होती है। जी की 7 होती है। के की 11 होती है और ओ की हमारी 15 होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं। अब देखिए 1 से 2 गए, 2 से 3 गए। अब हम कितना जाना पड़ेगा? अब हमें 4 जाना पड़ेगा। 4 जाना पड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें डी मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें केवल डी मिलेगा। इस वजह से अगर हम कह सकते हैं तो डी अगर हमारा सबसे पहले आ रहा है तो अब यहीं देखिए 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, 7 के बाद हमारा 8 आएगा और 8 पे हमारा क्या होता है? 8 पे हमारा एच होता है। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अच्छा श्रृंखला को जो है पूरा करेगा। तो चलिए मैं ऑप्शन के पास ले चलता हूँ। फिर मैं इसको अभी लिख दूंगा आपके सामने। क्वेश्चन तो आपको देखने को ऐसा ऐसा मिलेगा कि आपको जो है हूबहू एग्जाम वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे।
तो मैंने प्रश्न लिख दिया है, यह प्रश्न आपका है 34 नंबर। तो अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो देखिए पहले इसको हम काउंट करते हैं कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 12 दे रखा है। तो हम इसे कितने में तोड़ लेंगे, हम जो है इसे 3 3 पे समूहों पे तोड़ लेते हैं। देखिए 3 3 पे जो है हम तोड़ लेते हैं इसे। 1 मिनट मैं कलर चेंज करके फिर मैं आपको बताऊँ। 3 3 पे इसे हम तोड़ लेते हैं, 3 3 पे तोड़ लेते हैं। तो अगर बात करें तो देखिए हम यहाँ रखते हैं क्या, देखिए सबसे पहले ऐसे देखिए ए बी दे रखा है ना, तो हम यहाँ पे ए बी रख देते हैं। यहाँ पे कहाँ पे, तो हम यहाँ पे ए रख देते हैं, ए रख देते हैं यहाँ पे, ए रख देते हैं। उसके बाद देखिए ए तो आपको केवल ऑप्शन नंबर डी में ही मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ बी रख सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे बी रख सकते हैं, फिर हम यहाँ पे बी रख सकते हैं। 1 मिनट, बी और यहाँ पे आपका ए, 1 मिनट, यहाँ पे हम ए उसके बाद हम यहाँ पे बी रख सकते हैं। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ए बी बी ए बी बी ए बी बी, यानी ये आपका जो है बन जाएगा। केवल आपका देखिए 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जो आपका रहेगा ए बी, फिर आपका बी आएगा, उसके बाद फिर आपका बी, उसके बाद क्या आएगा, फिर आपका यहाँ पे ए आ जाएगा। इस वजह से डी का विकल्प डी जो है हमारा, ये जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यानी सही आपका जो है इसे रेखांकित को जो है पूरा करेगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को जो है क्रम के अनुसार लिखना है। तो कह रहा है री अप्रोच, रिपब्लिक है, और रिप्रोड्यूस है, और आपका रिपोस्टरी है, डिपोजिटरी है। तो अगर बात करें 35 नंबर में, तो अगर इसे हम क्रम से अगर बैठाएं तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, शब्दकोश के अनुसार। तो देखिए तो सबसे पहले हमारा आएगा क्या, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा आ जाएगा रिपोजिटरी। क्या हो जाएगा, रिपोजिटरी आएगा। सब 4 नंबर, देखिए 4 नंबर तो इसमें भी नहीं है ना ही इसमें है, केवल इसमें है और इसमें है। और बात करें 4 नंबर के बाद क्या आएगा, तो आपका री अप्रोच आएगा। क्या आएगा, री अप्रोच आएगा। तो देखिए आपका ये भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इसमें। और री अप्रोच के बाद आपका आएगा रिप्रोड्यूस आएगा, और रिप्रोड्यूस के बाद आपका रिपब्लिक आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है पूरी तरह से आपके शब्द क्रम के अनुसार होगा। आगे देखिए 36 नंबर, कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है। तो टिकट है, और रुपए हैं, फिल्म है, मध्यांतर है, और सीट है। तो देखिए अगर आपके पास रुपए रहेंगे तभी आप कोई चाहे मूवी देखने जाएंगे, ये तो बात सही है। आपके जेब में पैसे होंगे, यानी सबसे पहले आपके जेब में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपकी जेब में जो है पैसे होना चाहिए। और पैसा अगर आपके रहेगा आपकी जेब में फिल्म देखने के लिए, तभी आप पहले काउंटर पे जाएंगे और टिकट लेंगे, और टिकट लेंगे, और टिकट लेकर आराम से अपनी सीट पर जो है विराजमान हो जाएंगे। विराजमान होने पर आपको फ़िल्म देखने के मिलेगी, और फ़िल्म के बीच में मध्यांतर होता है। जैसे आपको, जैसे आपने देखा होगा कि इंटरवल एक तरह से कह सकते हैं, बीच में आपका मध्य फ़िल्मों के बीच आपका मध्यांतर एक मिलता है, जो आपको 5 या 10 मिनट का गैप देखने को मिलता है। उस वक्त आप जो है बाहर निकल कर आप कुछ भी कर सकते हैं 2 4 5 मिनट के लिए, तो मध्यांतर देखने को मिलता है। तो अगर बात करें 36 नंबर में, तो हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, दूसरा, पहला, पाँचवा, तीसरा और चौथा। आगे देखिए कह रहा दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए तो या तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन संख्या हम देख पा रहे हैं, तो संख्या हमारी इस साइड से ऐसे बढ़ रही है, इधर से बढ़ रही है, तो हम इधर से ही सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं, 7 12 और 11 को। तो 7 12 11 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 11 दूना 22, और 22 एक 23, 7 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो पहला हमारा जो हो जाएगा कॉलम वह 30 आ जाएगा। उसके बाद 14 10 आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 6 कितना हो जाएगा, तो 24 6 हमारा 30 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया। अब देखिए 13 6 हमारा 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
तो आपका देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 13 और 9 आपका 22 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, सॉरी, आपका 22 हो जाएगा। अब 22 में हम क्या जोड़ें कि हमें जो है 30 मिल जाए। 22 में हम क्या जोड़ें कि हमें 30 मिल जाए। तो अगर 22 में हम जो है +8 कर दें, +8 कर दें तब हमें जाके 30 मिल जाएगा। और +8 हमें विकल्प नंबर डी में देखने को मिल रहा है। विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, यानी सूर्य आपका किधर होता है, तो सूर्य जो होता है वह आपका पश्चिम दिशा, मान लीजिए ये इधर आप देखिए, तो आपका सूर्य जो है वह आपका इस दिशा में होगा। सूर्य कहाँ पर होता है, कह रहा है कि राजू सुबह सूर्य की ओर चला। सूर्य किधर होता है, तो सूर्य जो होता है वह आपका पूरब की ओर होता है। कहाँ पर, तो सूर्य जो होते हैं वह आपके पूरब की ओर होते हैं। मान लीजिए राजू इधर से चलना शुरू करता है, तो मान लीजिए राजू यहाँ से चलना शुरू करता है और सूर्य की ओर वह चला। कितना चला, तो कह रहा एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला और थोड़ी देर बाद वह बाएं घूमा। मान लीजिए वहाँ पर थोड़ी देर पूरब की ओर चला, फिर वह बाएं घूम गया, मान लीजिए यहाँ पर घूम गया, यानी अब वह उत्तर की दिशा में घूम रहा है। फिर कह रहा है फिर वह अपने बाएं घूमा और वह किधर किस दिशा की ओर, फिर अगर वह बाएं घूम जाएगा तो ये जो दिशा हो जाएगी वह पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। किधर, तो विकल्प नंबर डी हमारा हो जाएगा कि वह पश्चिम दिशा की ओर वह जा रहा है। बढ़ जाते हैं हम 39 नंबर की ओर। कह रहा कि यदि किसी भाषा में लंदन को 76, 54, 65 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में आपका डोलन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर देखिए आपको यही कोड और ये कोड, इसे आपको इससे मैच करके जो है आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। अगर बात करें किसका पूछ रहा है हमसे, तो डी है और क्या है, ओ है, एल है, ओ है और एन है। तो डी का कोड क्या दे रखा है, तो डी का कोड क्या है, सबसे पहले देखिए डी का कोड जो है आपका है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। डी का कोड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए डी कितने पे है, 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे हमारा 4 ही है, तो डी हमारा 4 हो जाएगा। और ओ देखिए कितने नंबर पे है, ओ हमारा देखिए यहाँ पर है, लास्ट से दूसरा है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। एल देखिए, एल कहाँ पर, एल पहले पे ही है, तो एल का जो हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। और फिर देखिए आगा एन, फिर आपका ओ है, फिर ओ है, ओ की जगह हमने कितना रखा, 6 रखा, तो हम 6 रख देंगे। फिर एन है, एन को देखिए लास्ट में एन है, एन का जो कोड है वो आपका 5 है, तो अब कितना हो जाएगा, 46,765, 46,765। तो ऑप्शन नंबर केवल डी ऑप्शन में है। आगे देखिए 40 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा है जो है इसमें बनाया नहीं जा सकता है, तो देखिए डबल आई तो इसमें है, और डी भी है, डी शामिल है, ओ है और आपका टी भी है, बिल्कुल है, ये तो आपका बन जाएगा। टी है, आई है और डी है और ई है, ये भी आपका बन जाएगा। और बात करें आपका एन है, इसमें दे रखा, तो एन भी इसमें आपका है, ओ भी है, टी है और ई है, ये भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं डी, देखिए ए आपका, देखिए यहाँ पर ए दे रखा है ना, ए आपका यही आपका नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आपका देखिए एडिशन दे रखा है, एडिशन में कहीं आपका ए आपका नहीं मिलेगा, इस वजह से विकल्प नंबर डी हमारा जो है नहीं बनाया जा सकता। और देखिए कह रहा है यहाँ पर प्रश्न आकृति अब उत्तर आकृति दे रखा है, यहाँ पे इसे कौन सा जो है आकृति पूर्ण करेगी, तो ये प्रश्न आकृति है, इधर उत्तर आकृति, कौन सी आकृति से पूर्ण करेगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले, एक मिनट, ये आपका देखिए यहाँ से ये तो आपका ऐसे आएगा, फिर ये जो आपका इस तरह से जाएगा, तो ये आपका कहाँ पे देखने को मिला है प्रश्न आकृति, तो ये वाली आकृति क्या पूरा कर देगी, हाँ, तो देखिए मैंने सही बनाया था, ऑप्शन नंबर ए जो है इस आकृति को जो है वो आपका पूर्ण कर देगी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता, जानवर, पालतू के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए ए है, बी है, तो देखिए ए बी सी डी हमें संबंध बताना है, यानी कुत्ता और जानवर पालतू के बीच। तो अगर बात करें देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये वो आपका जो आपका जानवर ही हो जाएंगे, कुत्ता हो गया, और चाहे आपका वो जानवर क्या आ जाए, चाहे आपका क्या करे, कुत्ता जानवर पालतू,
तो पालतू कोई भी होगा वह भी आपका क्या हो जाएगा, तो जानवर ही होता है। क्या होता है, वह जानवर ही होता है। वह भी आपका जानवर ही होता है। और इधर बात करें, इधर आपका ये पालतू हो जाएगा, और इधर आपका ये क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता यानी डॉग हो जाएगा। सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। अब देखिए, ये प्रश्न आकृति है, इधर आपकी उत्तर आकृति है, अगर इसे दर्पण पे रखा जाए। तो अगर हम देखें तो ये आकृति जो है आपकी पहले आ जाएगी, यानी ये आकृति पहले आ जाएगी। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें तो है नहीं, और ना ही आपका इसमें मिल रहा है, यानी ये देखिए इसके अपोजिट में आ जाएगी, इसके अपोजिट में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ ये तो ये वाला, तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी केवल आपका हो जाएगा कि ये वाला पोर्शन आपका इस साइड आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो आपका हो जाएगा वह इस साइड आ जाएगा। कह रहा कितने त्रिकोण आकृति में है, कितने त्रिकोण, यानी त्रिभुज पूछ रहा है, कितने त्रिभुज इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, और ये तो मिलेगा नहीं, एक आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और एक आपका बड़ा वाला देखने को मिलेगा। 4 हो गए। और देखिए एक आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, 5 हो गया। और 5 के बाद आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, 5 के बाद एक ये वाला 6 हो जाएगा, और 6 के बाद एक ये आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 इसमें आपको मिलेंगे, 7 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा दी गई आकृति, उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। ये प्रश्न आकृति किस में आपको देखने को मिलेगी। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं ऑप्शन हटा दूँ। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिला है, किस में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ये आकृति आपको किस में देखने को मिल रही है, तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, क्योंकि 15 नंबर ही हमारा जो है सामान्य बुद्धि परीक्षण पूछे जाना है। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, और आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा प्रश्न आपका 45 नंबर है। 45 में बताना है कि 45 क्वेश्चन नंबर ऐसे आपको टाइप करके आपको बताना है ए, या फिर आपको 45 का ए या बी या सी या डी, आपको ऐसे कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, एक प्यारा सा कमेंट करके, और चैनल को हो सके तो शेयर ज़रूर करें।